पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के बीच चल रही बातचीत फेल हो गई है, जिसके बाद एक बार फिर सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया है कि क्या जंग फिर शुरू होगी। 21 घंटे तक चली मैराथन वार्ता के बावजूद दोनों देश किसी समझौते पर नहीं पहुंच सके। इस नाकामी ने न सिर्फ शांति प्रक्रिया को झटका दिया है, बल्कि पूरे मध्य पूर्व में फिर से तनाव बढ़ने का खतरा पैदा कर दिया है। एक बार फिर मिडिल ईस्ट में हालात तनावपूर्ण हो सकते हैं, एक बार फिर एक दूसरे पर मिसाइलें दागी जा सकती हैं और एक बार फिर पूरी दुनिया पर गहरा असर पड़ सकता है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि ईरान ने अमेरिका की शर्तें मानने से इनकार कर दिया है। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि अमेरिका ने अपना फाइनल और बेस्ट ऑफर ईरान को दिया है, अब फैसला ईरान को करना है। उन्होंने कहा कि ये ईरान के लिए ज्यादा बुरी खबर है, ना कि अमेरिका के लिए। वेंस ने कहा कि हम पिछले 21 घंटों से इस बातचीत में लगे हुए हैं और हमने ईरानियों के साथ कई अहम बातचीत की हैं। यह अच्छी खबर है। बुरी खबर यह है कि हम किसी समझौते पर नहीं पहुंच पाए हैं। मुझे लगता है कि यह ईरान के लिए ज्यादा बुरी खबर है, ना कि अमेरिका के लिए। वेंस ने कहा कि खुले दिल से यहां आए थे, लेकिन अब हम बिना डील के अमेरिका लौट रहे हैं। दोनों देशों के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। इसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, परमाणु कार्यक्रम, युद्ध का मुआवजा, ईरान की सीज संपत्ति छोड़ना और पश्चिमी एशिया में जंग पूरी तरह खत्म करना शामिल है। जेडी वेंस के बयान से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि ईरान के साथ समझौता हो या ना हो, लेकिन जीत अमेरिका की ही होगी। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने बताया कि अमेरिका के लिए सबसे बड़ा मुद्दा ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकना है। उन्होंने कहा कि ईरान ने अमेरिका को अपना न्यूक्लियर अनरिचमेंट प्रोग्राम रोकने या परमाणु हथियार न बनाने को लेकर कोई ठोस कमिटमेंट नहीं दिया। यही बातचीत के पटरी से उतरने का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है। जेडी वेंस ने यह भी बताया कि पाकिस्तान आने से पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उनसे कहा था कि अच्छी नीयत के साथ इस्लामाबाद जाएं। वेंस ने दावा किया कि उन्होंने इस्लामाबाद में ईरानी डेलीगेशन के साथ अच्छी और साफ नीयत के साथ बात की। We talked about all those issues, Jen, and we talked about a number of issues beyond that. And so certainly those things came up. But again, we just could not get to a situation where the Iranians were willing to accept our terms. I think that we were quite flexible. We were quite accommodating. The president told us, you need to come here in good faith and make your best effort to get a deal. We did that. And unfortunately, we weren't able to make any headway. Preston. दूसरी ओर अमेरिका से बातचीत फेल होने के बाद ईरानी विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस्लामाबाद की बैठक में कई मुद्दों पर सहमति बन गई थी। सिर्फ 2-3 मुद्दों पर मतभेद था। एक बैठक से नतीजे पर नहीं पहुंच सकते। ईरान ने आरोप लगाया कि अमेरिका इस वार्ता से हटने का बहाना ढूंढ रहा था। ईरानी विदेश मंत्रालय ने क्लियर कर दिया है कि अब अमेरिका से बातचीत की कोई योजना नहीं है। हम अमेरिका की अवैध शर्तें नहीं मानेंगे। वहीं ईरानी सेना के प्रवक्ता इब्राहिम जुल्फिकारी ने कहा कि हमारी अमेरिका के साथ बातचीत फेल रही। हम किसी भी सरेंडर की शर्तें स्वीकार नहीं करते। हम अपनी किसी भी शर्त पर कोई समझौता नहीं करेंगे। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने अमेरिका ईरान बातचीत फेल होने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि हमने दोनों पक्षों में बातचीत कराने की कोशिश की। हम चाहते हैं कि सीज फायर की डेडलाइन बढ़े। अब सवाल यह है कि आखिर इस्लामाबाद में हुई इस पंचायत में कोई बात क्यों नहीं बनी। दरअसल ईरान और अमेरिका की बातचीत के फेल होने का मुख्य कारण हॉर्मुज स्ट्रेट है। ईरान इस पर पूरी तरह से अपना कब्जा चाहता है।
लेकिन अमेरिका ने साफ कर दिया है कि यह इंटरनेशनल रास्ता है। दूसरा, परमाणु कार्यक्रम को लेकर कोई गारंटी ना मिल पाना। अमेरिका की मांग थी कि ईरान इनरिच्ड न्यूक्लियर को उन्हें सौंपे या फिर पूरी तरह तबाह करे, जिसको ईरान ने मानने से इनकार कर दिया। यही वजह रही कि दोनों देशों के बीच सहमति नहीं बन पाई। इस पूरे संकट का सबसे बड़ा केंद्र हॉर्मुज स्ट्रेट बना हुआ है। यह दुनिया के सबसे अहम तेल मार्गों में से एक है। ईरान ने साफ संकेत दिया है कि जब तक उसकी शर्तें नहीं मानी जाती, तब तक इस रास्ते को पूरी तरह खोलने का सवाल ही नहीं उठता। अगर यह मार्ग बंद रहता है तो वैश्विक तेल सप्लाई प्रभावित रहेगी और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर गंभीर असर पड़ेगा। यही वजह है कि इस बातचीत का असर सिर्फ अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया की इस पर नजर थी। बहरहाल, अब एक बार फिर पूरी दुनिया की नजरें पाकिस्तान से खाली हाथ लौटे अमेरिका पर है कि अब आगे क्या करेगा। हिंद लाइव के लिए राकेश चौधरी।